हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। इस स्टोरी का मोरल और इसका नाम ये आपने खुद सर्च करना है। जब आप स्टोरी को सुनेंगे तब आपको खुद ही इसका मोरल पता चल जाएगा एंड में कि क्या मोरल बनेगा और क्या स्टोरी का नेम हो सकता है। लेट अस स्टार्ट अ स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक गांव से एक लड़का शहर में आता है। वो बहुत ही लगन से काम करता है और चतुर है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं और वो कुछ करना चाहता है, एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो ऐसे ही बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे। वहाँ पर वो क्या देखता है कि दो व्यापारी आते हैं और वो आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो जो लड़का है उसका नाम है चंदू। वो बड़ा ध्यान से उनकी बातें सुनता है कि ये बड़े व्यापारी हैं और शायद इनसे मुझे कुछ मदद मिल जाए और मैं भी इनसे कुछ सीख सकूं। तो क्या करता है, उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता है। तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कहता है कि अगर कोई लगन, ईमानदारी और मेहनत से काम करे तो वो ये जो कचरे के ढेर पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, इससे भी वो काम शुरू कर सकता है और तरक्की कर सकता है। अब चंदू है वो बड़े ध्यान से सुन रहा है और सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मरे हुए चूहे से कोई काम शुरू कर सके। लेकिन जब व्यापारी ने कहा था तो चंदू के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उसने उस चूहे को उठाया और चल पड़ा। अब चलते चलते रास्ते में क्या हुआ, एक धनवान व्यक्ति उसको मिला। उसने देखा कि उसके हाथ में एक बिल्ली है। तो चंदू ने क्या किया, उस धनवान व्यक्ति से थोड़ा आगे होकर चलना शुरू कर दिया। और जब बिल्ली ने चंदू के हाथ में चूहा देखा तो बिल्ली उस पर लपलपाई और उसको छीनने की कोशिश करने लगी। अब जब व्यक्ति ने देखा कि उसकी बिल्ली उस चूहे को देख रही है तो उसने चंदू को कहा, धनवान व्यक्ति ने चंदू से कहा कि भाई ऐसा करो, ये चूहा आप मेरे को बेच दो। पहले तो चंदू ने आनाकानी की कि नहीं, मैं नहीं बेच सकता, नहीं। लेकिन बाद में बार बार धनवान व्यक्ति के कहने पर उसने वो चूहा चंदू ने उस व्यक्ति को बेच दिया। अब चंदू के पास एक सिक्का आ गया, उसने उसको एक सिक्का दिया। अब चंदू सोच रहा है कि एक सिक्के से क्या किया जा सकता है। अब चंदू आगे चलता है तो वो देखता है कि एक प्याऊ कौन होता है, जो पानी पिलाते हैं। एक प्याऊ लोगों को पानी पिला रहा है, लोग उसका धन्यवाद करते हैं और उसको एक सिक्का देते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना यही काम किया जाए। उसने क्या किया, जाते हुए रास्ते से एक मटका खरीदा। मटके में ठंडा पानी भरकर वो खेतों के पास बैठ गया जहाँ पर बहुत गर्मी थी और किसान काम कर रहे थे। अब किसानों को जब प्यास लगती तो वो उस चंदू के पास आते, चंदू उनको पानी पिलाता और उसका धन्यवाद बोलते। लेकिन किसानों के पास देने को तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो खेत में वो लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, वो तोड़ के उसको फूल दे देते धन्यवाद स्वरूप। अब जितने भी किसान आते पानी पीते और चंदू को फूल देते और शाम तक चंदू के पास बहुत सारे फूल इकट्ठे हो गए। चंदू ने उनको मटके में डाला फूलों को और चलने लगा। रास्ते में उसने देखा एक मंदिर है तो वो मंदिर में जाकर बैठ गया। अब चंदू के पास फूल थे और लोग पूजा करने आ रहे थे, तो उसने क्या किया, लोग उससे फूल लेते और उसको सिक्का देते। इस प्रकार चंदू के पास पैसे इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब चंदू हर रोज़ क्या करता, पहले किसानों को पानी पिलाता ठंडा ठंडा और जो फूल इकट्ठे हो जाते उनका क्या करता, मंदिर में जाकर बैठ जाता। अब ऐसे हर रोज़ उसके पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। एक दिन क्या हुआ, उसने सुना दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि 1 महीने बाद एक व्यापारी आएगा, घोड़ों का व्यापारी, उसके पास बहुत सारे घोड़े हैं। अब चंदू ने क्या किया, एक मटका लिया और मटके में पानी भरकर और उसमें गुड़ डाल लिया, थोड़ा सा गुड़ डालकर, और घसियारे कौन होते हैं, जो घास काटते हैं, उनके पास जाना और उनको पानी पिलाना हर रोज़। और घसियारे बहुत खुश थे। घसियारे कहते थे कि भैया कुछ पैसा ले लो या हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं। लेकिन चंदू कहता, भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बोल दूंगा, जब मौका आएगा तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, तब आप मेरी मदद करना। तो जब व्यापारी के आने का टाइम हो गया, एक दिन पहले चंदू ने क्या किया, जितने भी घास घसियारे थे उनसे सारी घास खरीद ली, उनको पैसे देके सारी घास खरीद ली। और घसियारे भी खुश थे तो घसियारों ने भी फटाफट उसको सारी घास बेच दी। अब जब व्यापारी आया, घोड़े का व्यापारी आया, उसको घास की ज़रूरत थी अपने घोड़ों के लिए, लेकिन पूरे शहर में कहीं पर घास नहीं थी, घास सिर्फ चंदू के पास थी। तो आखिरी में वो चंदू के पास आया और चंदू ने बहुत महंगे दाम पर वो घास उस व्यापारी को बेची। अब व्यापारी को ज़रूरत थी तो व्यापारी ने वो घास 1000 सिक्के देकर चंदू से खरीद ली।
अब क्या हुआ, एक दिन एक जहाज का माल वाला जहाज आया, मतलब एक ऐसा जहाज जिसमें माल भरा हुआ था, वो आया। चंदू को पता चला और चंदू ने सुबह सुबह जल्दी से जल्दी सभी व्यापारियों से पहले जाकर उस जहाज से वो माल खरीद लिया, और जो उसके पास 1000 सिक्के थे वो सिक्के उस जहाज वाले मालिक को दे दिए अग्रिम के रूप में, और जो माल था वो सारा उसने खरीद लिया। अब जो शहर के व्यापारी थे उनको तो माल चाहिए था, तो उसने चंदू से खरीदना शुरू कर दिया। अब चंदू से खरीदा तो चंदू ने उनको बेचा और पैसे लेकर जहाज का माल वाला व्यापारी था उसको दे दिए, और उसका सारा पैसा उतार दिया। अब लोग जो हैं वो चंदू की चतुराई से बहुत खुश थे, चंदू बहुत समझदारी से काम कर रहा था और सब उसके कायल हो गए थे। एक दिन चंदू ने क्या किया, एक चूहा बनवाया, सोने का चूहा बनवाया, और उस चूहे को लेकर एक व्यापारी के पास गया। उस व्यापारी को वो चूहा भेंट स्वरूप दिया। व्यापारी चकित हो गया, सोचने लगा कि ये मुझे भेंट क्यों दे रहा है। तब चंदू ने कहा कि ये मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ, आप मेरे गुरु हैं। तो उसने कहा ये कैसे हुआ, भी मैं आपका गुरु कैसे हो गया, मैं तो पहली बार आपको मिला हूँ। तब चंदू उसको उस मरे हुए चूहे से लेकर और आज तक की पूरी स्टोरी सुनाता है, जिससे सुनकर व्यापारी बहुत खुश होता है, उसको बिठाता है और उसके लिए पानी मंगवाता है, उसको पानी पिलाता है और कहता है कि अगर आपने मुझे दक्षिणा ही देनी है तो ऐसा कीजिए, मेरी बेटी है उससे विवाह कर लीजिए, मेरी इकलौती बेटी है उससे विवाह कर लो, यही मेरी दक्षिणा है। क्योंकि आप जितना चतुर लगन से काम करने वाला इंसान या युवक मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप उसके जीवन साथी बनेंगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अब चंदू ने भी सहर्ष उससे शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब आता है इस स्टोरी से सीख क्या मिली। क्या सीख मिली कि अगर हम लगन, ईमानदारी और चतुराई से किसी काम को करते हैं तो हम बिना धन और बहुत कम सोर्सेज में भी अपने काम को कर सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या कोई और मोरल भी स्टोरी का हो सकता है? वो आप मेरे को बताएंगे, कमेंट करके बताना। थैंक यू।